हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डी कुमार क्लासेस। तो आज हम लोग करेंगे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लेक्चर नंबर 4। तो आज के लेक्चर में हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट की इफेक्ट को आगे बढ़ाएंगे। तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लेक्चर 2 और लेक्चर 3 में मैंने आपको इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में बताया है। जिन लोगों की इंडक्टिव इफेक्ट लेक्चर नंबर मतलब जीओसी लेक्चर नंबर 2 और जीओसी लेक्चर नंबर 3 छूटी हुई है, तो पहले आप उसे कर लीजिए, तब जाकर जीओसी लेक्चर नंबर 4 करेंगे। तो जिन लोगों का लेक्चर नंबर 2 जीओसी लेक्चर नंबर 2 लेक्चर नंबर 3 छूटा हुआ, पहले उसे कर लीजिए, तभी आप इस लेक्चर पे आए, तभी आपको समझ में आनी है। अगर ये जनरल जीओसी लेक्चर नंबर 2 और जीओसी लेक्चर नंबर 3 नहीं करेंगे तो ये आज की लेक्चर आपको समझ में नहीं आनी है। और आज का लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है। आज के लेक्चर में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ इफेक्ट ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट ऑन स्टेबिलिटी ऑफ आयन एंड स्ट्रेंथ ऑफ एसिड। इफेक्ट ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट ऑन स्टेबिलिटी ऑफ आयन एंड इफेक्ट ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट ऑन एसिडिटी ऑफ एसिड। तो आज हम लोग करेंगे इफेक्ट ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट ऑन स्टेबिलिटी ऑफ आयन। इफेक्ट ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट ऑन stability of ion, on stability of ion, the effect of inductive effect on stability of ion। तो स्टेबिलिटी ऑफ आयन, जो आयन की स्टेबिलिटी होती है वह डिपेंड करती है अमाउंट ऑफ चार्ज के ऊपर। किसी भी आयन के ऊपर चार्ज की मात्रा जितनी ज़्यादा होगी उस आयन की स्टेबिलिटी उतनी कम होती है। चार्ज एक तरह की लोड है, चार्ज एक तरह की लोड है। जितना ज़्यादा, चाहे वो नेगेटिव चार्ज हो या पॉजिटिव चार्ज हो, तो चार्ज एक तरह की लोड होती है, एक तरह का भार होता है। जितना ज़्यादा चार्ज का अमाउंट होगा आयन के ऊपर उतनी स्टेबिलिटी कम होगी। यानी कि किसी एटम के ऊपर जितनी ज़्यादा चार्ज की मात्रा होगी, चाहे नेगेटिव चार्ज या तो पॉजिटिव चार्ज, जितनी ज़्यादा चार्ज की मात्रा होती है उतनी उस आयन की स्टेबिलिटी कम होती है। तो चार्ज एक तरह का हम लोग कहते हैं लोड हो जाता है एटम के ऊपर। जैसे आप हैं तो आपके ऊपर जितना ज़्यादा, अगर 100 ग्राम का कोई वजन रख दे तो परेशान हो जाएंगे, मतलब अनबैलेंस्ड हो जाएंगे। लेकिन आपके ऊपर अगर कोई 1 किलोग्राम का वजन रखेगा तो आप बैलेंस में रखेंगे। अगर कुछ भी आपके ऊपर कोई लोड नहीं हो तो आप बिल्कुल फ्री रहेंगे, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है, बिल्कुल स्टेबल रहेंगे। तो जो स्टेबिलिटी ऑफ आयन है वह डिपेंड करती अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन एन एटम। किसी एटम के ऊपर, किसी आयन के ऊपर जितनी ज़्यादा चार्ज की मात्रा होगी उतनी कम स्टेबिलिटी होती है। तो स्टेबिलिटी ऑफ आयन डिपेंड ऑन अमाउंट ऑफ चार्ज। किसी भी आयन की जो स्टेबिलिटी होती है, स्टेबिलिटी ऑफ आयन, स्टेबिलिटी ऑफ एन आयन डिपेंड्स ऑन, डिपेंड करता है किसके ऊपर? ऑन अमाउंट ऑफ चार्ज, अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन आयन। greater bill amount of charge, greater bill amount of charge on ion, lesser bill stability। तो जो स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम और आयन, तो ध्यान रखेंगे स्टेबिलिटी जो होती है
ऑफ एन आयन वह इनवर्सली प्रोपोर्शन होती है, व्युत्त कर्मानुपाती होती है किसके? अमाउंट ऑफ चार्ज के। तो किसी भी आयन के ऊपर जितनी ज्यादा चार्ज की मात्रा हो, चाहे पॉजिटिव चार्ज हो या निगेटिव चार्ज, मैटर नहीं करता, तो किसी भी आयन के ऊपर जितनी ज्यादा चार्ज होगी उतनी उस आयन की स्टेबिलिटी कम हो। जैसे अभी जैसे मैं बता रहा था, चार्ज एक तरह का लोड से मान लीजिए, जैसे आपके ऊपर 100 किलोग्राम का अगर कोई लोड दे दे, 100 किलोग्राम का एक बोरी ला कर रख दे, बिल्कुल अनबैलेंस्ड हो जाएंगे, बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, फेंक फाक देंगे उधर तो। लेकिन आपके ऊपर 1 किलोग्राम का अगर कोई लोड दे तो मजे में रहेंगे, अच्छा खासा देर तक रहेंगे स्टेबली। लेकिन अगर आपके ऊपर कोई चार्ज नहीं हो तो बिल्कुल आराम से रहेंगे, नो प्रॉब्लम। तो कहने का मतलब यह है कि किसी भी आयन की जो स्टेबिलिटी होती है वो डिपेंड करती है अमाउंट ऑफ चार्ज के ऊपर। अगर चार्ज आ गया तो अनस्टेबल तो हो ही गया वो। अगर किसी के ऊपर अगर चार्ज आ गया, जैसे आपके ऊपर जितनी ज़्यादा लोड बढ़ती जाएगी आपकी स्टेबिलिटी उतनी घटती चली जाएंगी, और जितना कम चार्ज होता जाएगा उतनी ज़्यादा आपकी स्टेबिलिटी होती चली जाएंगी। अगर आपके ऊपर चार्ज की मात्रा 0 हो जाए, मतलब किसी तरह का कोई लोड नहीं, आप स्टेबल हो जाएंगे, आपके अंदर बेचैनी नहीं रहेगी। तो जितना ज़्यादा लोड होता जाता है उतनी बेचैनी बढ़ती चली जाती है। मतलब जितना ज़्यादा चार्ज, चाहे पॉजिटिव चार्ज आ जाए या निगेटिव चार्ज आ जाए, आयन के ऊपर जितनी ज़्यादा चार्ज की मात्रा होती चली जाती है वो आयन उतना ज़्यादा अनस्टेबल होता चला जाता है। और चार्ज जितना कम रहे, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो निगेटिव चार्ज, चार्ज की मात्रा जितनी कम होगी उस आयन की स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी। अगर किसी अब करते करते ऑलमोस्ट 0 हो जाए तो सबसे ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो ये कह रहा है जो स्टेबिलिटी ऑफ आयन डिपेंड करता है अमाउंट मतलब मात्रा, प्लस माइनस नहीं लेना आपको, सीधे मात्रा देखिए। तो स्टेबिलिटी ऑफ आयन डिपेंड्स ऑन अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन आयन, ग्रेटर विल अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन आयन लेसर विल स्टेबिलिटी। जितनी ज़्यादा चार्ज की मात्रा होगी स्टेबिलिटी कम होगी, या कि जितनी कम चार्ज की मात्रा होगी उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी। तो स्टेबिलिटी ऑफ आयन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है अमाउंट ऑफ चार्ज के ऊपर। मतलब एक सिंपल फंडा याद रखिए कि चार्ज एक तरह का लोड है। जैसे आपके ऊपर जैसे जैसे लोड बढ़ती चली जाएंगी आपके अंदर बेचैनी बढ़ती चली जाएंगी, और जैसे जैसे लोड आपके ऊपर से घटता चला जाएगा आपकी स्टेबिलिटी और बढ़ती चली जाएंगी। मतलब सिंपल याद रखिए स्टेबिलिटी ऑफ आयन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है अमाउंट ऑफ चार्ज के। फॉर एग्जांपल जैसे और आपसे कहा जाए कि राइट स्टेबिलिटी ऑर्डर, राइट स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग कार्बोकैटायन। ये कार्बोकैटायन क्या है? तो कार्बन के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज है, कार्बन के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज है तो उसे हम क्या कहते हैं? तो कार्बोकैटायन। अगर कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता तो उसे हम क्या कहते हैं? कार्बोकैटायन। और कार्बन के ऊपर अगर निगेटिव चार्ज होता तो उसे हम क्या कहते हैं? कार्बोएनायन। तो कह रहा राइट स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग कार्बोकैटायन, करें इन सारे कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी ऑर्डर लिखिए। जैसे अगर आपको टर्सरी कार्बोकैटायन दे देता हूं मैं CH3, ये CH3 है, ये टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन, ये 3 डिग्री। ध्यान, ये कार्बन, वह कार्बन जो 3 अदर कार्बन से बॉन्डेड होता है उसे टर्सरी कार्बन कहते हैं। वह कार्बन जो 3 अदर कार्बन से बॉन्डेड होता है टर्सरी कार्बन, तो ये क्या कहलाएगा? तो टर्सरी कार्बन। और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है जिसे कहेंगे टर्सरी कार्बोकैटायन। ठीक है, ये आपका हो गया, इसे कहते हैं फर्स्ट, ये आपका क्या? तो फर्स्ट इज ए टर्सरी कार्बोकैटायन। ये CH3 है, ये CH3 है, ये H है। देखिए इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है जिसे हम कहेंगे कार्बोकैटायन, इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है जिसे हम कहेंगे कार्बोकैटायन, और ये कार्बन अदर 2 कार्बन से अटैच है इसे हम क्या कहेंगे? सेकेंडरी कार्बन। एक ऐसी कार्बन जो 3 अदर कार्बन से बॉन्डेड होता है उसे हम कहते हैं टर्सरी कार्बन, और वह कार्बन जो 2 अदर कार्बन से बॉन्डेड होता है उसे हम कहेंगे सेकेंडरी कार्बन, और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है जिसे कहेंगे सेकेंडरी कार्बोकैटायन। ये सेकेंड हो गया।
ये आपका क्या है तो 3 डिग्री कार्बोकेटन ऐसे कर देते हैं, और ये आपका क्या है तो 2 डिग्री कार्बोकेटन। उसी तरह से अगर हम ले लेते हैं ये CH3 है, ये C है, ये H है, ये H है, ये पॉजिटिव, ये सब कुछ। और ये लेते हैं 4th वन मिथाइल कार्बोकेटान CH3+। करें इन सब की स्टेबिलिटी ऑर्डर लिखिए। तो सोल्यूशन अब जरा देखिए, अब आपको भी जस्ट मैंने बताया कि जो स्टेबिलिटी ऑफ आयन है वो डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ चार्ज के ऊपर। जितनी ज़्यादा चार्ज की मात्रा होगी आयन के ऊपर उतनी कम स्टेबिलिटी होगी। तो स्टेबिलिटी ऑफ आयन डिपेंड्स ऑन अमाउंट ऑफ चार्ज ग्रेटर बिल अमाउंट ऑफ चार्ज लेसर बिल स्टेबिलिटी, या वाइस वर्सा कर सकते हैं। मतलब जितनी कम चार्ज की मात्रा होगी उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी। तो ये आपका टर्शियरी कार्बोकेटन, ध्यान दीजिए यहाँ पर कार्बन है पॉजिटिव चार्ज। ये CH3 आपको मैंने बताया है कि CH3 मतलब एल्काइल ग्रुप क्या होती है तो प्लस आई ग्रुप होती है। प्लस आई ग्रुप मतलब इलेक्ट्रॉन पुशिंग ग्रुप। मतलब ये CH3 क्या करेगा तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन को, मतलब इलेक्ट्रॉन को इस कार्बोकेटान की तरफ पुश करेगा। तो इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज अगर किसी एटम की तरफ आएगा, मतलब नेगेटिव चार्ज अगर यहां से नेगेटिव चार्ज इसको आए तो पॉजिटिव चार्ज की मात्रा घटेगी। कि इधर से भी CH3 क्या करेगा तो CH3 प्लस आई ग्रुप होती है। CH3 प्लस, ऑब्वियसली जिनको प्लस आई माइनस आई छूटा हुआ पहले लेक्चर 2 और लेक्चर 3 करिए, GOC लेक्चर 2 लेक्चर 3 है ना, वहां बता रखा मैंने से। तो ये CH3 क्या तो प्लस आई ग्रुप है। ये क्या करेगा तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन को इसको पुश करेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन को इधर खिसकाएगा। इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज को इधर खिसकाए तो पॉजिटिव चार्ज की मात्रा घटेगी। अगर CH3 इलेक्ट्रॉन को मतलब नेगेटिव चार्ज को इधर खिसकाए तो पॉजिटिव चार्ज की मात्रा और थोड़ी घटेगी। अगर ये CH3 भी सिग्मा इलेक्ट्रॉन को इधर पुश करे, मतलब नेगेटिव चार्ज को इसकी तरफ पुश करे तो पॉजिटिव चार्ज की मात्रा और घटेगी। मतलब ये CH3, ये CH3, ये CH3, तीनों CH3 क्या कर रहा है यहाँ पॉजिटिव चार्ज की मात्रा को घटा रहा है। मतलब यहाँ पर सबसे कम पॉजिटिव चार्ज की मात्रा होगी। क्यों? क्योंकि ये CH3 अगर इलेक्ट्रॉन को अगर पुश करेगा तो पॉजिटिव चार्ज की मात्रा घटेगी। CH3 अगर इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा पॉजिटिव चार्ज की मात्रा घटेगी। CH3 अगर इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा पॉजिटिव चार्ज की मात्रा घटेगी। अब यहाँ पर आइए, ये CH3 क्या करेगा, ये CH3 इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा। CH3 मतलब मिथाइल ग्रुप क्या है, एल्काइल ग्रुप, एक प्लस आई ग्रुप है। तो इलेक्ट्रॉन को अगर पुश करेगा तो पॉजिटिव चार्ज की मात्रा घटेगी। ये CH3 भी क्या करेगा तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन को इधर पुश करेगा तो पॉजिटिव चार्ज की मात्रा घटेगी। हाइड्रोजन को ना तो प्लस आई ग्रुप में रखा जाता है ना तो माइनस आई ग्रुप में, क्योंकि ढेर सारा हाइड्रोजन, इस कारण से इसका कोई इफेक्ट नहीं लेते। अब यहां पर आइए, ये CH3 क्या करेगा तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा। तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज को अगर किसी एटम की तरफ पुश किया जाए तो पॉजिटिव चार्ज की मात्रा घटेगी। तो यहां पर क्या होगी तो 3 CH3 क्या कर रहा तो पॉजिटिव चार्ज की मात्रा घटा रहा है। इलेक्ट्रॉन को खिसका के पॉजिटिव चार्ज की मात्रा घटा रहा है। यहाँ 2 CH3 पॉजिटिव चार्ज की मात्रा घटा रहा है, यहाँ एक ही CH3 पॉजिटिव चार्ज की मात्रा घटा रहा है। तो सबसे कम पॉजिटिव चार्ज की मात्रा कहाँ पर है तो सबसे कम पॉजिटिव चार्ज की मात्रा फर्स्ट पर है। सबसे कम पॉजिटिव चार्ज की मात्रा फर्स्ट पर है, उसके बाद सेकेंड, उसके बाद थर्ड, उसके बाद फोर्थ। तो सबसे कम पॉजिटिव चार्ज की मात्रा फर्स्ट में है, सबसे कम पॉजिटिव चार्ज की मात्रा फर्स्ट में है। इससे फर्स्ट आयन की स्टेबिलिटी ज्यादा है, किससे तो सेकेंड से ज्यादा है, थर्ड से ज्यादा, फोर्थ से। जस्ट मैंने बताया कि स्टेबिलिटी ऑफ आयन होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है अमाउंट ऑफ चार्ज की। मतलब जितनी कम चार्ज की मात्रा होगी, अमाउंट ऑफ चार्ज की मात्रा, प्लस माइनस मत लीजिए, सीधे मात्रा देखिए। तो यहां पर ये अगर इलेक्ट्रॉन इधर खिसकेगा तो पॉजिटिव चार्ज की मात्रा थोड़ी घटेगी, इधर और अगर इलेक्ट्रॉन खिसका तो और थोड़ी घटेगी, इधर और खिसका तो और घटेगी। इलेक्ट्रॉन आएगा मतलब नेगेटिव चार्ज आएगा तो पॉजिटिव चार्ज की मात्रा घटाएगा। तो ये भी पॉजिटिव चार्ज की मात्रा घटा रहा है, इधर से भी घटा रहा है, इधर से भी घटा रहा है। यहाँ पर दो ही तरफ से घटा रहा है, यहाँ एक ही तरफ से घटा रहा है। तो सबसे कम पॉजिटिव चार्ज की मात्रा यहाँ हुई, उसके बाद यहाँ पर, उसके बाद यहाँ पर। तो यहाँ पर चार्ज की मात्रा सबसे कम, मतलब ये स्टेबल सबसे ज्यादा हुई। तो जो आप देखिए स्टेबिलिटी ऑफ आयन, तो आप कहेंगे सिंस जो स्टेबिलिटी ऑफ आयन होती है, जो स्टेबिलिटी ऑफ आयन होती है वह इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके तो अमाउंट ऑफ चार्ज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके तो अमाउंट ऑफ चार्ज। इसीलिए जो स्टेबिलिटी ऑर्डर होगी यहाँ पर स्टेबिलिटी ऑर्डर, तो यहाँ पर स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या हो जाएंगी
तो यहाँ पर स्टेबिलिटी ऑर्डर हो जाएंगी क्या, तो फर्स्ट की ज़्यादा हो जाएंगी किससे, तो सेकेंड से ज़्यादा हो जाएंगी, थर्ड से ज़्यादा हो जाएंगी फोर्थ से। फोर्थ में तो कोई प्लस आई ग्रुप है ही नहीं, ये सिंपल मिथाइल। मतलब आप कह सकते हैं कि 3 डिग्री कार्बोकैटान मतलब टर्सरी कार्बोकैटान की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है किससे, तो ये कार्बन जो 2 अदर कार्बन से अटैच है दैट इज सेकेंडरी कार्बन। ध्यान रखिए, एक ऐसी कार्बन जो 2 अदर कार्बन से, एक ऐसी कार्बन है जो 1-2 अदर कार्बन से बॉन्डेड है, उसे हम सेकेंडरी कार्बन कहेंगे, उसके ऊपर मौजूद पॉजिटिव चार्ज, इसीलिए ये सेकेंडरी कार्बोकैटान कहलाएगा। तो टर्सरी कार्बोकैटान की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है किससे, तो सेकेंडरी कार्बोकैटान से ज़्यादा है किससे, तो प्राइमरी कार्बोकैटान से, मतलब 1 डिग्री कार्बोकैटान से ये ज़्यादा है मिथाइल कार्बोकैटान से, दिस वन। तो इसका आप पहले स्क्रीनशॉट लीजिए। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल, राइट स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग कार्बन। एक कार्बन क्या है, जब कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है तो उसे क्या कहा जाता है, कार्बोकैटान, और कार्बन के ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज होती तो उसे हम क्या कहते हैं, तो कार्बन। राइट स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग कार्बन। फर्स्ट वन इज टर्सरी कार्बोकैटान, ये CH3 है, ये CH3 है, ये CH3 है, इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज। ध्यान, ये कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज से कार्बन है, लेकिन ये कार्बन 3 अदर कार्बन से बॉन्डेड है, 1 2 3, जिसे हम कहेंगे टर्सरी कार्बोकैटान। टर्सरी कार्बोकैटान ये क्या है, तो 3 डिग्री कार्बोकैटान करेंगे। नाउ ये C है, ये CH3 है, ये CH3 है, ये आपको क्या सेकेंडरी कार्बन है। उसी तरह से ये CH3 है, ये CH2 है, ये आपको क्या प्राइमरी कार्बन है, और ये CH3 माइनस, ये मिथाइल कार्बन का राइट स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग कार्बन है। करें सारे कार्बन आयन की स्टेबिलिटी ऑर्डर बताइए। तो अभी जस्ट मैं आपको बता रहा था कि जो स्टेबिलिटी ऑफ आयन है वो डिपेंड करती है अमाउंट ऑफ चार्ज के ऊपर। आयन के ऊपर जितनी ज़्यादा चार्ज होगी, मतलब आयन में एक एटम के ऊपर जितनी ज़्यादा चार्ज होगी, किसी भी आयन में किसी एक एटम पर जितनी ज़्यादा चार्ज की मात्रा होगी उस आयन की स्टेबिलिटी उतनी कम होगी। तो जो स्टेबिलिटी ऑफ आयन है वह इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, तो अमाउंट ऑफ चार्ज के ऊपर। स्टेबिलिटी ऑफ आयन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है अमाउंट ऑफ चार्ज। तो यहां पर देखिए CH3 एक प्लस आई ग्रुप है। CH3 क्या है, तो एक प्लस आई ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन पुशिंग ग्रुप है। तो CH3 अगर इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा इस कार्बन की तरफ तो यहां नेगेटिव चार्ज की मात्रा थोड़ी बढ़ेगी। CH3 क्या, प्लस आई ग्रुप, इलेक्ट्रॉन पुशिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज को अगर इधर खिसकाएगा तो नेगेटिव चार्ज की मात्रा थोड़ी बढ़ेगी। तो ये CH3 भी इलेक्ट्रॉन को पुश करके नेगेटिव चार्ज की अमाउंट को बढ़ा रहा, ये CH3 भी सिग्मा इलेक्ट्रॉन को पुश करके नेगेटिव चार्ज की मात्रा को बढ़ा रहा, ये CH3 भी सिग्मा इलेक्ट्रॉन को इसकी तरफ पुश करके नेगेटिव चार्ज की मात्रा को बढ़ा रहा। मतलब ये तीनों CH3 मिलकर के यहां पर नेगेटिव चार्ज की मात्रा को बढ़ा रहा है। ये तीनों CH3 मिलकर के यहां पर नेगेटिव चार्ज की मात्रा को बढ़ा रहा है। जबकि यहां पर क्या है, तो ये CH3 सिग्मा इलेक्ट्रॉन को पुश कर करके इलेक्ट्रॉन को इधर खिसका करके नेगेटिव चार्ज की मात्रा को बढ़ाएगा। ये CH3 भी सिग्मा इलेक्ट्रॉन को खिसका कर नेगेटिव चार्ज की मात्रा, तो यहां भी नेगेटिव चार्ज की मात्रा बढ़ रही है, लेकिन फर्स्ट की तुलना में कम, क्योंकि यहां 2 ही इलेक्ट्रॉन पुशिंग ग्रुप है और यहां पर एक ही इलेक्ट्रॉन पुशिंग ग्रुप है। इससे नेगेटिव चार्ज की मात्रा यहां पर सबसे कम बढ़ेगी, यहां पर बढ़ेगा। तो यहां 3 CH3 मिल करके नेगेटिव चार्ज की मात्रा को बढ़ा रहा। तो ऑब्वियसली यहां पर 2 CH3 ही नेगेटिव चार्ज की मात्रा को बढ़ा रहा है, यहां एक ही CH3, यहां कोई भी नहीं। तो आपने पढ़ा है कि जो स्टेबिलिटी ऑफ आयन होती है, जो स्टेबिलिटी ऑफ आयन होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, तो अमाउंट ऑफ चार्ज के, अमाउंट ऑफ चार्ज के। तो जो स्टेबिलिटी ऑफ आयन होती है
इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके? तो अमाउंट ऑफ चार्ज के। जितनी ज़्यादा चार्ज की मात्रा होगी उतनी कम स्टेबिलिटी होगी। इसीलिए यहां पर चार्ज की मात्रा सबसे ज़्यादा, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम। तो जो इसलिए यहां पर स्टेबिलिटी ऑर्डर जो होगी, यहां पर जो स्टेबिलिटी ऑर्डर होंगी, यहां जो स्टेबिलिटी ऑर्डर होंगी क्या होंगी? कहेंगे जी फर्स्ट की जो स्टेबिलिटी है वो सबसे कम होंगी, उससे ज़्यादा स्टेबल होगा सेकेंड, उससे ज़्यादा स्टेबल होगा थर्ड, उससे ज़्यादा स्टेबल होगा फोर्थ। मतलब फर्स्ट मतलब ये होगी टर्सरी कार्बन। कार्बन के ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज उसे हम कहते हैं कार्बन एनायन, और ये कार्बन 3 अदर कार्बन से अटैच, इसलिए हम कहेंगे टर्सरी कार्बन एनायन। तो जो टर्सरी कार्बन एनायन की स्टेबिलिटी होगी वो लेसर होगी किससे? तो सेकेंडरी कार्बन एनायन से लेसर होगी किससे? तो प्राइमरी कार्बन एनायन से लेसर होगी किससे? मिथाइल कार्बन एनायन से। मतलब मिथाइल कार्बन एनायन मोर स्टेबल है, प्राइमरी कार्बन एनायन से मोर स्टेबल है, सेकेंडरी कार्बन एनायन से मोर स्टेबल है टर्सरी कार्बन एनायन से। उल्टा है जी कार्बोकैटायन में, रटना नहीं है इसे। ये सारे एग्जाम्पल्स है, क्वेश्चंस हैं, यानी कि रट जाइएगा। बस इसे देख करके तो फटाफट देख करके बता देंगे चीज़, इतना थोड़ी लिखना है, तो बस शुरुआत है, तो शुरुआत में थोड़ी लिखनी पड़ती है। उस तरह से और भी एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। राइट स्टेबिलिटी ऑर्डर, राइट स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग कार्बन एनायन। इन सारे कार्बन एनायन की स्टेबिलिटी ऑर्डर बताइए। ए में ये Cl, ये C, ये Cl, ये Cl, ये CH2 अगर O माइनस है, और यहां पर अगर मान लेते हैं ये CH, ये Cl, ये Cl, ये CH2O माइनस, और अगर मान लेते हैं यहां पर है C, ये H, ये CH, ये H, ये CH2O माइनस, ये मान लेते हैं। ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, ये थर्ड। उस तरह से बी ले लेते। सपोज है आपका ये CH2 है, यहाँ पर F है, ये CH2O माइनस, ये CH2 है, ये Cl है, ये CH2O माइनस, और ये CH2 है, NO2 है, CH2O माइनस। ये फर्स्ट, ये सेकेंड है, ये थर्ड। सपोज ये, तो इसकी अगर स्टेबिलिटी ऑर्डर लिखनी है, डायरेक्ट मैं कर देता हूं यहां पर सॉल्यूशन। तो देखिए जी, इतना ज़्यादा कुछ नहीं, बस जो स्टेबिलिटी ऑफ आयन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन एन एटम इन आयन। जो स्टेबिलिटी ऑफ आयन होती है वह इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किस कहते हैं? अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन एन एटम, किसी एक एटम के ऊपर, ऑन एन एटम इन आयन। तो किसी भी आयन में किसी एटम के ऊपर जितनी कम चार्ज की मात्रा होगी, किसी आयन में किसी एटम के ऊपर जितनी ज्यादा चार्ज की मात्रा होगी उतनी कम स्टेबल होगी। अब देखिए यहां नेगेटिव चार्ज है, ध्यान दीजिए O माइनस की जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती है वो कार्बन से भी कम होती है। किसी एटम के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आ जाए तो उसकी स्टेबिलिटी ड्रास्टिकली डिक्रीज करती है। ये मत सोचिएगा कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा, नहीं, कार्बन से कभी इलेक्ट्रॉन को इधर पुश करेगा। यह O माइनस क्या करेगा? तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सिर्फ ऑक्सीजन होता तब उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कार्बन ज्यादा होती है, लेकिन O माइनस है, किसी भी एटम के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आ गई तो उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ड्रास्टिकली डिक्रीज कर जाती है। मतलब O माइनस की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कार्बन से बहुत बहुत ज्यादा कम होगी। मतलब ये जो है इलेक्ट्रॉन को खींचेगा नहीं, बल्कि इलेक्ट्रॉन को अपने से, यहां जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन है तो उससे दूर करेगा, तो खींचेगा तो क्लोरीन, तो ये क्लोरीन इधर इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा यहां, और इसकी प्रभाव ये, अब ये यहां अगर इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ये भी इधर खींचेगा,
तो ये भी इधर खींचेगा, ये तो ऑलरेडी पुल कर ही रहा था, इधर से इधर पुश कर ही रहा था, ये तो पुश कर ही रहा था, तो क्लोरीन खींच रहा है इलेक्ट्रॉन को, तो ये खींचेगा यहाँ और इसकी प्रभाव चलिए। इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होता है, प्रभाव जो इंडक्टिव इफेक्ट जो होती है ट्रांसमिट कर जाती है वन यूनिट से अनदर। तो क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, मतलब निगेटिव चार्ज को अपनी ओर खींच रहा है। ये भी क्लोरीन अगर यहाँ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो इसकी इफेक्ट यहाँ तक आ जाएगी। ये क्लोरीन भी अगर इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, यहाँ पर खींचेगा, इसकी इफेक्ट क्या होगी, खींचेगा यहाँ पर, खींचा चला जाएगा यहाँ पर। मतलब ये तीनों क्लोरीन मिलकर के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच रहा है, निगेटिव चार्ज को डिक्रीज कर रहा है। ये तीनों क्लोरीन मिलकर के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच रहा, मतलब निगेटिव चार्ज को डिक्रीज कर रहा। और यहाँ पर क्या होगी, तो यहाँ पर ये क्लोरीन अगर इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो यहाँ से थोड़ी नेगेटिव चार्ज घट जाएगी, तो ये भी क्लोरीन खींचेगा, तो ऑब्वियसली अगर खींचेगा यहाँ, लेकिन प्रभाव यहाँ पर चली जाएगी। मतलब क्लोरीन अगर इधर खींचा तो यहाँ भी नेगेटिव चार्ज की मात्रा घट जाएगी। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक क्लोरीन दे देते, यहाँ पर एक क्लोरीन अगर दे देते तो ये क्लोरीन क्या करेगा, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ खींचेगा, तो इसकी प्रभाव यहाँ तक आ जाएगी। इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होती है, तो इफेक्ट ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन इनटू अनदर। तो यहाँ तीन तीन क्लोरीन मिल करके निगेटिव चार्ज खींचा। ध्यान रखिए O के ऊपर माइनस है, किसी एटम के ऊपर अगर निगेटिव चार्ज आ जाती है तो उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ड्रास्टिकली डिक्रीज करती है। तो ऑब्वियसली क्लोरीन यहाँ पर खींच रहा है तो निगेटिव चार्ज की मात्रा घट रही है। क्लोरीन यहाँ खींच रहा निगेटिव चार्ज की मात्रा घट रही है। क्लोरीन खींच रहा निगेटिव चार्ज की मात्रा घट रही है। लेकिन यहाँ तीन तीन क्लोरीन खींच रहा है, इसलिए निगेटिव चार्ज की मात्रा यहाँ पर सबसे कम होगी, क्योंकि ये तीनों क्लोरीन थोड़ा थोड़ा ही खिसका करके तीनों मिलकर के नेगेटिव चार्ज घटा रहा है। यहाँ पर दो ही क्लोरीन नेगेटिव चार्ज की मात्रा घटा रहा, यहाँ एक ही क्लोरीन नेगेटिव चार्ज की मात्रा घटा रहा है, इसीलिए यहाँ पर नेगेटिव चार्ज की मात्रा सबसे कम होगी, थोड़ी सी उससे यहाँ से थोड़ी सी ज्यादा होगी और यहाँ पर सबसे ज्यादा होगी। तो जो स्टेबिलिटी ऑफ आयन होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन एटम इन एन आयन। इसलिए यहाँ पर जो स्टेबिलिटी ऑर्डर है, यहाँ जो स्टेबिलिटी ऑर्डर है वो क्या होगी, तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो स्टेबिलिटी ऑर्डर है फर्स्ट की ज़्यादा होगी किससे, तो सेकेंड से ज़्यादा होगी किससे, तो थर्ड से। तो फर्स्ट की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, सेकेंड से ज़्यादा होगी किससे, तो थर्ड से। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर फर्स्ट की ज़्यादा होगी, सेकेंड से ज़्यादा होगी किससे, तो थर्ड से। क्यों, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज की मात्रा सबसे कम है। अब यहाँ पर देखिए जी, मैंने दिया है यहाँ पर ये सेम स्केलेटन रखे, यहाँ फ्लोरीन दिए, यहाँ क्लोरीन दिए, यहाँ पर NO2 दिए। आपको मैंने बताया था -I पावर ऑर्डर, है ना, याद है ना। तो -I पावर ऑर्डर है कि नहीं याद, ना फरहान, ना ऋतिक, ना हिमेश, ना ओमपुरी, है ना। तो वहां पर आपको मैंने बताया था कि जो -I पावर होती है NO2 क्लोरीन और फ्लोरीन में किसकी ज्यादा होती है, तो NO2। तो NO2 इलेक्ट्रॉन को खींचेगा और नेगेटिव चार्ज की मात्रा घटाएगा। क्लोरीन भी क्या करेगा, तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा यहाँ, लेकिन इसकी इफेक्ट कहां चली जाएगी, तो यहां तक चली जाएगी। कैसे जाता मैं बता रखा है, खींचेगा क्लोरीन यहाँ इलेक्ट्रॉन, लेकिन इसकी इफेक्ट यहां चली जाएगी, मतलब यहाँ नेगेटिव चार्ज की मात्रा घट जाएगी। फ्लोरीन खींचेगा इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर, लेकिन इसकी इफेक्ट यहाँ चली जाएगी। ध्यान, ये किसी भी एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाने से उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बहुत ज्यादा घट गई है, ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर करेगा। तो ये फ्लोरीन खींच रहा है, नेगेटिव चार्ज की मात्रा घटा रहा, क्लोरीन खींच रहा, नेगेटिव चार्ज की मात्रा घटा रहा, NO2 खींच रहा, नेगेटिव चार्ज की मात्रा घटा रहा। लेकिन जो -I पावर और जो -I पावर होती है किसकी, -I पावर मतलब क्या, सिग्मा इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की, -I पावर किसकी, तो NO2 की ज्यादा होती है किससे, तो फ्लोरीन से, ज्यादा होती है किससे, क्लोरीन से। तो -I पावर मतलब सिग्मा इलेक्ट्रॉन को खींचने, अपनी ओर खींचने की जो पावर है NO2 की ज्यादा होती है किससे, तो फ्लोरीन से ज्यादा होती है क्लोरीन से, इसलिए नेगेटिव चार्ज की मात्रा यहां पर सबसे कम होगी। क्यों, क्योंकि ये सबसे ज्यादा खींच रहा, तो यहां नेगेटिव चार्ज की मात्रा सबसे कम होगी। क्यों, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन को खींचा है। लेकिन यहां थोड़ी ज्यादा होगी इससे, क्यों, क्योंकि यहां फ्लोरीन है, फ्लोरीन की जो -I पावर होती है वो कम होती है। वहां कम होने के कारण बताया था मैंने, नाइट्रोजन के ऊपर यहां पॉजिटिव चार्ज होती है।
तो ऑब्वियसली यहां पर NO2 की माइनस आई पावर ज्यादा होने से नेगेटिव चार्ज की मात्रा यहां सबसे कम है, उसके बाद यहां पर है, उसके बाद यहां पर है। तो यहां पर नेगेटिव चार्ज की मात्रा ज्यादा है, इससे ज्यादा इसीलिए जो स्टेबिलिटी होगी, इसीलिए जो स्टेबिलिटी होगी वो क्या होगी? तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? तो थर्ड। सबसे ज्यादा स्टेबल यहां कौन सा होगा? तो थर्ड। क्यों? क्योंकि NO2 ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींच लिया। ऑब्वियसली NO2 क्या करा? ज्यादा इलेक्ट्रॉन को खींच लिया। यहां पर क्या करा? तो NO2 ज्यादा इलेक्ट्रॉन को खींच लिया। NO2 क्या करा? तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन को खींच लिया Cl से ज्यादा। इसे स्टेबिलिटी ऑर्डर यहां पर क्या हो जाएंगी? तो स्टेबिलिटी ऑर्डर यहां पर क्या हो जाएंगी? इसलिए जो स्टेबिलिटी ऑर्डर होंगी, इसलिए जहां पर स्टेबिलिटी होगी वो क्या होगी? तो जो स्टेबिलिटी होगी यहां पर, जो स्टेबिलिटी होगी वो किसकी ज्यादा होगी? तो थर्ड की ज्यादा होगी। किससे? थर्ड की ज्यादा होगी किससे? तो फर्स्ट से। और फर्स्ट की ज्यादा होगी किससे? तो सेकंड से। ठीक है, तो इसका पहले आप स्क्रीनशॉट लीजिए। नाउ राइट स्टेबिलिटी ऑर्डर, राइट स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग कार्बोक्जिलेट आयन, कार्बोक्जिलेट आयन। फर्स्ट वन CH3COO माइनस एसीटेट, ये कह देता मैं से बी, सॉरी ये CH3 CH2COO माइनस और सपोज C6H5 COO माइनस, ये जी, ये चलो इसको यहाँ एसिड माइनस, ये करें इन सारे की आप स्टेबिलिटी ऑर्डर। दूसरा ले लेता हूं एक और एग्जाम्पल। यदि सपोज CH3, ये CH2, ये CH, HCl COO माइनस, ये CH2, ये Cl, CH2 COO माइनस और ये CH3, ये। तो यहां पर ध्यान दीजिए, सॉल्यूशन ए में जो करा स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग कार्बोक्जिलेट आयन, कार्बोक्जिलेट मतलब COO माइनस, इसे कहते हैं कार्बोक्जिलेट आयन, कार्बोक्जिलेट आयन, कार्बोक्जिलेट आयन। करीन साहब की आपको स्टेबिलिटी ऑर्डर पूछी जाएगी, तो जरा देखिए यहां पर क्या है? तो CH3, CH3 क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉन पुशिंग ग्रुप होता है। ध्यान क्योंकि जी यहां पर तो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होती है, कार्बन से नहीं। O माइनस की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बहुत बहुत कम होती है कार्बन से। इलेक्ट्रॉन को ऑब्वियसली ये क्या करेगा? अपने से दूर पुश करेगा। तो ये CH3 क्या कर रहा है? तो इलेक्ट्रॉन को पुश कर, ये CH3 इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा, ये भी पुश करेगा ऑब्वियसली। तो यहां पर CH3 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? तो पुश करेगा। ये CH3 क्या करेगा? तो जी CH2 ये भी क्या करेगा? तो इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा। यहां तो कुछ है नहीं। तो ऑब्वियसली ये CH3 इलेक्ट्रॉन को अगर पुश करेगा तो इस आपको इंडक्टिव इफेक्ट जो प्रभाव चली जाती है यहां पर, तो ऑब्वियसली ये CH3 क्या करे? तो इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा पुश करेगा कि जी O माइनस से तो पुश करेगा, यस पुश करेगा, लेकिन O माइनस से तो इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा, यस करेगा, लेकिन ये CH3 की मौजूदगी होने के कारण उतना नहीं कर पाएगा। मतलब ये CH3 करेगा क्या? ये CH3 करेगा तो सिंपल वर्ड में कहिए तो CH3 यहां नेगेटिव चार्ज की मात्रा को बढ़ाएगा।
ये CH3CH2 क्या करेगा, तो ये भी निगेटिव चार्ज की मात्रा को बढ़ाएगा। यहाँ पर हाइड्रोजन को ना तो प्लस आई ग्रुप में रखा हुआ ना तो माइनस आई ग्रुप, तो ये निगेटिव चार्ज की मात्रा नहीं बढ़ाएगा। तो यहाँ भी निगेटिव चार्ज की मात्रा बढ़ी, यहाँ भी निगेटिव चार्ज की मात्रा बढ़ रही, यहाँ नहीं बढ़ रही है। तो यहाँ पर मिथाइल की जो प्लस आई पावर होती है, जो प्लस आई पावर होती है, मतलब इलेक्ट्रॉन सिग्मा इलेक्ट्रॉन को पुश करने की पावर, ऑब्वियसली CH3CH2 इथाइल की ज्यादा होती है। आपको मैंने बताया जो प्लस आई पावर इथाइल की ज्यादा होती है, किससे, तो मिथाइल से। मतलब यहां पर जो निगेटिव चार्ज की मात्रा डेवलप होगी वो ज्यादा होगी इससे। तो अगर चार्ज की मात्रा यहां पर ज्यादा डेवलप हो रही है, चार्ज की मात्रा इस के ऊपर अगर ज्यादा डेवलप होगी तो इसकी स्टेबिलिटी कम जाएंगी इससे। मतलब इसलिए जो स्टेबिलिटी ऑर्डर होंगी, जो स्टेबिलिटी ऑर्डर होंगी, तो स्टेबिलिटी ऑफ आयन डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन एटम इन आयन। तो यहां पर सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा थर्ड की। क्यों? क्योंकि यहां पर नेगेटिव चार्ज की मात्रा को बढ़ाने वाला कोई फैक्टर है ही नहीं, जबकि इन दोनों में बढ़ा रहा है। तो सबसे ज्यादा किसमें बढ़ा, तो सेकंड में। तो सेकंड में सबसे ज्यादा बढ़ा रहा है, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगी, सबसे कम होगी, सबसे कम होगी स्टेबिलिटी ऑर्डर इसकी। क्यों? क्योंकि यहां इथाइल बहुत सारा चार्ज यहां बढ़ाएगा, यहां कोई चार्ज नहीं बढ़ा रहा, यहां मिथाइल पर बढ़ेगा। तो थर्ड की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी क्योंकि निगेटिव चार्ज की मात्रा सबसे कम। यहां थोड़ा सा बढ़ गया तो स्टेबिलिटी थोड़ी सी घट गई, यहां पर और ज्यादा बढ़ गया तो स्टेबिलिटी और घट गई। मतलब सबसे ज्यादा स्टेबल थर्ड, फिर फर्स्ट, फिर सेकंड। अब यहां पर आइए, अब देखिए जी क्लोरीन है, यहां क्लोरीन। अब देखिए सब में ये CH3, ये CH, ये देखिए जी यहां पर सब कुछ सेम है, इन तीनों में सब कुछ सेम है ना। ये CH, ये 3 कार्बन है, ये ऑक्सीजन है, 3 कार्बन ऑक्सीजन है, 3 कार्बन ऑक्सीजन है, COO। अंतर किस चीज की है, तो ये क्लोरीन की। तो यहां भी क्लोरीन है, यहां पर क्लोरीन, बल्कि उसके जगह पर क्या है, हाइड्रोजन है। तो सब कुछ सेम है, इन तीनों में सब कुछ सेम है, बस अंतर है क्लोरीन की। यहां क्लोरीन है, यहां क्लोरीन, अब देखिए यहां क्लोरीन नजदीक में है, यहां क्लोरीन दूर में है, यहां तो क्लोरीन है ही नहीं। तो यहां क्लोरीन नजदीक में होने से क्लोरीन क्या होती है, तो माइनस आई ग्रुप होती है। तीनों में सब कुछ सेम है, अंतर सिर्फ क्लोरीन की है। इसलिए सिर्फ क्लोरीन वाली फैक्टर को हम देखेंगे कि क्लोरीन यहां पर नजदीक में है, तो क्लोरीन नजदीक में होने से नेगेटिव चार्ज की मात्रा को डिक्रीज करेगा। क्लोरीन नजदीक में होने से नेगेटिव चार्ज की मात्रा को डिक्रीज करेगा। क्लोरीन नजदीक होने से नेगेटिव चार्ज की मात्रा को सबसे ज्यादा डिक्रीज करेगा। यहां क्लोरीन दूर है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन को खींचेगा और इसकी प्रभाव यहां तक चली जाएगी। इंडक्टिव इफेक्ट ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन इनटू अनदर इन। तो यहां क्लोरीन सिग्मा इलेक्ट्रॉन को अगर यहां खींचता है तो इसकी प्रभाव यहां चली जाएंगी, यहां तो कोई क्लोरीन है ही नहीं। तो इन तीनों में अब देखिए, तीनों को गौर से देखिए, तीनों में सब कुछ सेम है, बस अंतर है यहां एक क्लोरीन, यहां क्लोरीन, यहां क्लोरीन नहीं। तो सिर्फ इसलिए हम क्लोरीन के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर रहे, क्योंकि सब कुछ बाकी सेम ही है इसके अंदर। तो यहां क्लोरीन है, यहां क्लोरीन है, यहां कुछ नहीं। लेकिन यहां क्लोरीन नजदीक है, तो नजदीक होने से ज्यादा चार्ज खींचेगा। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाता है, इंडक्टिव इफेक्ट घटती जाती है। इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस डिपेंडेंट होती है, दूरी बढ़ने से इंडक्टिव इफेक्ट घटता चला जाता है, दूरी बढ़ने से इंडक्टिव इफेक्ट घटता चला जाता है। तो जितनी कम दूरी होगी उतनी ज्यादा प्रभाव होगा। मतलब क्लोरीन यहां निगेटिव चार्ज ज्यादा खींचेगा क्योंकि यहां ज्यादा नजदीक है, क्लोरीन यहां पर ज्यादा दूर है, इससे निगेटिव चार्ज खींचेगा लेकिन इसकी तुलना में कम। यहां तो सिर्फ स्केलेटन से, मतलब चार्ज ज्यों का त्यों रखिए। तो इन तीनों में सब कुछ तो सेम ही है, बस अंतर है क्लोरीन की। यहां क्लोरीन नजदीक है, यहां दूर है। मतलब यहां पर माइनस आई जो इफेक्ट होगी क्लोरीन की, क्लोरीन क्या होती है, तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ करता है। तो ये क्लोरीन क्या करेगा, तो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, यहां प्रभाव चली जाएगी, यहां क्लोरीन खींचेगा सिग्मा इलेक्ट्रॉन को, यहां प्रभाव चली जाएगी यहां। लेकिन यहां क्लोरीन नजदीक होने से तो यहां निगेटिव चार्ज की खिंचाव ज्यादा होगी, यहां क्लोरीन दूर होने से निगेटिव चार्ज की खिंचाव कम होगी। और यहां पर ज्यों कहते हैं, ज्यों कहते हैं, क्योंकि स्केलेटन तो सेम ही है, सब कुछ तो सेम ही है, अंतर सिर्फ क्लोरीन की है। तो यहां सब कुछ सेम रहता अगर यहां क्लोरीन नहीं होता। लेकिन यहां क्लोरीन है, इससे निगेटिव चार्ज घटा रहा है, क्लोरीन है निगेटिव चार्ज घटा रहा है, लेकिन यहां नजदीक है, इससे निगेटिव चार्ज ज्यादा घटाएगा। यहां पर
दूर है तो नेगेटिव चार्ज कम घटाएगा। तो यहाँ पर ऑब्वियसली जो स्टेबिलिटी ऑफ आयन होगी, यहाँ पर जो स्टेबिलिटी ऑर्डर होंगी, यहाँ पर जो स्टेबिलिटी ऑर्डर होंगी, यहाँ जो स्टेबिलिटी ऑर्डर होंगी, यहाँ जो स्टेबिलिटी ऑर्डर होंगी, किसकी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी? तो कहेंगे जी फर्स्ट विल मोर स्टेबल देन सेकेंड विल मोर स्टेबल देन थर्ड। क्यों? क्योंकि यहाँ नेगेटिव चार्ज, सब कुछ सेम है। अगर ये सब नहीं होता तो सबके ऊपर नेगेटिव चार्ज की मात्रा सेम ही होती, सेम कार्बन से। लेकिन क्लोरीन आने से नेगेटिव चार्ज घट गया, क्लोरीन आने से नेगेटिव चार्ज घट गया। लेकिन ये नज़दीक है, तो नज़दीक रहने से आपने पढ़ा इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस डिपेंडेंट होती है। दूरी जितनी कम होगी प्रभाव उतना ज़्यादा होगा, दूरी जितनी कम होगी प्रभाव उतना ज़्यादा होगा। इस कारण से नेगेटिव चार्ज की अमाउंट सबसे कम यहाँ होगी, उसके बाद यहाँ, उसके बाद, इसलिए स्टेबिलिटी ऑर्डर फर्स्ट की ज़्यादा होगी, सेकेंड से ज़्यादा थर्ड से। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं अपन इसमें, जैसे कहे कि अगर मान लीजिए राइट स्टेबिलिटी ऑर्डर, राइट स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ F माइनस Cl माइनस Br माइनस I माइनस, इसकी स्टेबिलिटी ऑर्डर। अब जरा देखिए, यहां पर सब के ऊपर तो माइनस वन, यहां इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी नहीं देखना है। देखिए जी सब के ऊपर माइनस वन है, लेकिन फ्लोरीन की साइज छोटी है, क्लोरीन थोड़ा सा बड़ा है, ब्रोमीन थोड़ा सा और बड़ा है, और आयोडीन सबसे बड़ा है। तो एक नेगेटिव चार्ज एक छोटे से क्षेत्रफल पर है, एक नेगेटिव चार्ज और बड़े से क्षेत्रफल पर है, एक ही नेगेटिव चार्ज एक और बड़े क्षेत्रफल पर है, और एक ही नेगेटिव चार्ज एक और उससे बड़े क्षेत्रफल, बड़ा एटम मतलब बड़े क्षेत्रफल पर। तो ऑब्वियसली यहां पर जो कहते हैं जो चार्ज डेंसिटी, जो चार्ज डेंसिटी है, जो चार्ज डेंसिटी अगर साइज देखेंगे एक ही ग्रुप का, ग्रुप में देखा जाता है चार्ज, सॉरी चार्ज डेंसिटी। अब पीरियड में सिंपल इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी देख लेते हैं। तो फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन एक ही ग्रुप का है, इसीलिए फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन में क्या देखेंगे तो चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी मतलब क्या हुआ? तो चार्ज अपॉन एरिया, चार्ज अपॉन एरिया। तो जो चार्ज डेंसिटी है, जो चार्ज डेंसिटी है किस में, तो F माइनस में ज़्यादा है, Cl माइनस ज़्यादा है, Br माइनस ज़्यादा है माइनस। तो इसलिए जो स्टेबिलिटी होगी, इसलिए जो स्टेबिलिटी यहां पर होगी इन्वर्सिव प्रोपोर्शन होगी किसके, तो चार्ज डेंसिटी। जितनी ज़्यादा चार्ज डेंसिटी होगी उतनी कम स्टेबिलिटी होगी। तो यहां पर ध्यान दीजिए, सबसे ज़्यादा चार्ज डेंसिटी किसके ऊपर है? चार्ज तो सब में एक ही है, वन यूनिट चार्ज, वन यूनिट चार्ज, वन यूनिट चार्ज, वन यूनिट चार्ज, तीनों में। लेकिन फ्लोरीन की साइज छोटी होने से यहाँ पर एरिया कम हुआ, तो एरिया कम होने से ज़्यादा डेंसिटी है, ज़्यादा चार्ज का घनत्व है। यहाँ चार्ज का घनत्व और कम घटेगा क्योंकि बड़ा एरिया हो गया, ये और घनत्व घटा, और घनत्व घटा। तो यहाँ पर जो चार्ज की सघनता है, जो चार्ज की डेंसिटी है वो सबसे ज़्यादा है, उससे कम यहाँ पर, उससे कम यहाँ पर, उससे कम यहाँ पर। तो जहाँ पर चार्ज डेंसिटी सबसे कम होगी उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी। मतलब ऑब्वियस है कि 100 किलोग्राम हाथी पर वजन रख दीजिए और 100 किलोग्राम घोड़े पर वजन रख दीजिए, ठीक है, और 100 किलोग्राम कुत्ते पर रख दीजिए, तो क्या होगा? हाथी को तो कुछ अंतर नहीं पड़ेगा, मस्त चलता रहेगा। घोड़ा भी थोड़ा बहुत कूद काद के चला ही जाएगा। लेकिन डॉगी के ऊपर अगर 100 किलो रख दीजिएगा तो बेचारा तो बेचैन हो जाएगा, फुदक के भाग जाएगा, वो तो बेचैन, मतलब हाईली अनस्टेबल, तुरंत भागेगा वो, ये भैया इतना नहीं रख सकता मैं। मतलब सब के ऊपर एक ही नेगेटिव चार्ज है, लेकिन यहां पर इसकी साइज छोटी होने से चार्ज डेंसिटी क्या है तो ज्यादा है, अनस्टेबल है। इससे ज्यादा स्टेबल ये, इससे ज्यादा स्टेबल ये। तो सिंपल कहते हैं कि अगर एटम एक ही ग्रुप का आ जाता है तो एक ही ग्रुप में आ जाने से साइज ड्रास्टिकली इंक्रीज करती है, तो एक ही ग्रुप में चार्ज डेंसिटी देखेंगे।
तो जो स्टेबिलिटी होती है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है चार्ज डेंसिटी के, तो यहाँ चार्ज डेंसिटी सबसे ज़्यादा किस में है, तो F माइनस Cl माइनस Br माइनस I में, तो इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम, उससे ज़्यादा इससे, उससे ज़्यादा इससे, उससे ज़्यादा, इसलिए स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगी, तो ऑब्वियसली I माइनस की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी किससे, तो Br माइनस से ज़्यादा होगी, Cl माइनस ज़्यादा F माइनस, ये स्टेबिलिटी। लीजिए स्क्रीनशॉट इसका। नाउ another example, write stability order of following। A में CH3 प्लस CH2 डबल बॉन्ड CH प्लस, बी में CH3 माइनस CH2 माइनस थर्ड C F माइनस OH माइनस NH2 माइनस एंड CH3 माइनस। करें इन सब की स्टेबिलिटी ऑर्डर बताइए। देखिए सॉल्यूशन ए में, और ये आपका CH2 डबल बॉन्ड CH प्लस। अब इस कार्बन की जो हाइब्रिड स्टेट है, तो आपको मैंने बताया कार्बन की अगर हाइब्रिड स्टेट निकालना तो ये पता करिए कि उस कार्बन ने सिग्मा बॉन्ड कितना बनाया और कितनी लोन पेयर है। जो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल होती है, जो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल होती है, याद रखिएगा। ऐसे मैं केमिकल बॉन्डिंग में हाइब्रिडाइजेशन 1-2 क्लास के बाद शुरू कर दूंगा, तो आप फिर से आप देख सकते हैं। जो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल जो होती है वो इक्वल होती है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। क्या लिखे, तो इस कार्बन ने 3 सिग्मा बॉन्ड बनाया है, इसलिए अगर कोई कार्बन 4 सिग्मा बॉन्ड बनाता तो हाइब्रिड स्टेट sp3, अगर ये 3 सिग्मा बॉन्ड बनाया तो इसलिए हाइब्रिड स्टेट sp2। इस कार्बन ने क्या करा है, तो ये सिंगल बॉन्ड या सिग्मा बॉन्ड, डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा और 1 पाई, तो इस कार्बन ने क्या करा है, तो 2 सिग्मा बॉन्ड बनाया है, इसलिए इसकी हाइब्रिड स्टेट sp। वह कार्बन जो 4 सिग्मा बॉन्ड बनाता है उसकी हाइब्रिड स्टेट sp3, जो 3 सिग्मा बनाता है उसे sp2, और जो 2 सिग्मा बनाता है उसकी हाइब्रिड स्टेट sp। तो जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती है, आपने को मैंने बताया जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती है, जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती है ऑफ sp हाइब्रिड कार्बन, sp हाइब्रिड कार्बन की ज्यादा होती है sp2 से ज्यादा होती है sp3 से। नोट ध्यान रखिएगा, मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इंक्रीज करता है क्या, तो अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज and decreases amount of नेगेटिव चार्ज। तो जो मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती है, अब इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या हो, तो बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के ज्यादा नजदीक ले जाना। तो जहां न्यूक्लियस के नजदीक पहुंचे तो न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज की मात्रा बढ़ा दे। तो मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या करता है, तो इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के मोर इलेक्ट्रॉनिटी में न्यूक्लियस के मोर क्लोजर, तो मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी पॉजिटिव चार्ज की मात्रा बढ़ाता, लेकिन अगर नेगेटिव चार्ज न्यूक्लियस के नजदीक चला गया तो उसकी मात्रा घट जाती है। तो याद रखिएगा इस लाइन को, मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इंक्रीजेज अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड डिक्रीजेज अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी मतलब न्यूक्लियस के नियर
तो मोर इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी क्या करता है, पॉजिटिव चार्ज की मात्रा बढ़ाता है और नेगेटिव चार्ज की मात्रा घटाता है। मोर इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी क्या करता, तो पॉजिटिव चार्ज की मात्रा बढ़ाता है, नेगेटिव चार्ज की मात्रा घटाता है। तो यहाँ पर sp2 हाइब्रिड है, ये sp हाइब्रिड है। तो यहाँ पर क्या है, तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन हुआ, दोनों कार्बन ही है, लेकिन ये sp हाइब्रिड कार्बन है, sp2 हाइब्रिड कार्बन है। तो sp हाइब्रिड कार्बन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा होती है sp2 से। तो sp हाइब्रिड कार्बन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा होती है sp2 से, इसीलिए इस कार्बन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज की मात्रा होगी ज़्यादा होगी इससे। अगर ज़्यादा चार्ज लेस स्टेबिलिटी, ज़्यादा चार्ज लेस स्टेबिलिटी, इसीलिए जो स्टेबिलिटी होगी किसकी, तो स्टेबिलिटी मतलब ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज कम स्टेबिलिटी। तो यहाँ पर ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज किसके ऊपर होगी, तो जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा, जिस कार्बन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा। तो आपने जब पढ़ा है कि मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इंक्रीज करता पॉजिटिव चार्ज, तो ये मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, ये sp हाइब्रिड कार्बन है, ये sp हाइब्रिड कार्बन है, ये sp हाइब्रिड कार्बन, ये sp2 हाइब्रिड कार्बन है, sp हाइब्रिड कार्बन, ये sp2 हाइब्रिड कार्बन है। तो sp हाइब्रिड कार्बन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा होती है sp2 से, इसलिए मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इंक्रीज करेगा पॉजिटिव चार्ज की मात्रा, इसलिए स्टेबिलिटी किसकी, तो स्टेबिलिटी किसकी, तो ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, ये फर्स्ट ये सेकेंड है, तो फर्स्ट की ज़्यादा हो जाएगी। क्यों, क्योंकि फर्स्ट के ऊपर कम पॉजिटिव चार्ज होगा। उसी तरह से आइए बी में, बी में क्या है, तो CH3 माइनस है, बी में क्या है, तो CH3 माइनस है, और ये है CH2 डबल बॉन्ड CH माइनस, और ये है आपका AC ट्रिपल बॉन्ड C माइनस, ये है। अब देखिए इस कार्बन की हाइब्रिड स्टेट क्या होगी, तो इस कार्बन ने कितना सिग्मा बनाया है, तो सिंगल बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड। किसी भी एटम के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज है, किसी भी एटम के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज, इसका मतलब उस एटम के पास अपने इलेक्ट्रॉन के अलावा एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। किसी भी एटम के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज, इसका मतलब उस एटम के पास अपने इलेक्ट्रॉन के अलावा एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, मतलब लोन पेयर है। कहीं पर किसी भी एटम के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज है, मतलब एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, मतलब अपने इलेक्ट्रॉन के अलावा एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। किसी भी एटम के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज, मतलब उसके पास अपने इलेक्ट्रॉन के अलावा एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, मतलब एक लोन पेयर होता है, ध्यान रखिएगा। किसी भी एटम के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज, मतलब एक लोन पेयर होगा ही होगा। तो यहाँ पर एक लोन पेयर है, तो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ एन एटम, किसी एटम की कितनी ऑर्बिटल हाइब्रिड हुई है ये पता करना है, तो पता करिए कि उस एटम ने कितना सिग्मा बनाया है और कितनी लोन पेयर है। तो इस कार्बन ने 3 सिग्मा बनाया, एक लोन पेयर है, इससे हाइब्रिड ऑर्बिटल की संख्या 4, इससे हाइब्रिड स्टेट इसकी sp3 होगी। इस कार्बन ने 2 सिग्मा बनाया, एक लोन पेयर है, इस कार्बन ने 2 सिग्मा बनाया, एक लोन पेयर है, मतलब हाइब्रिड ऑर्बिटल की संख्या कितना, तो 2 1 3। तो अगर किस कार्बन का हाइब्रिड ऑर्बिटल की संख्या 3 है, इससे हाइब्रिड स्टेट sp2 हो जाएगी। और इस कार्बन के पास कितना सिग्मा बॉन्ड, कि जी 1 सिग्मा बॉन्ड, इधर ट्रिपल बॉन्ड में क्या होती है, तो 1 सिग्मा 2 पाई, और एक लोन पेयर है। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल की नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ एन एटम, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ एन एटम इज इक्वल टू होती है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। तो 1 सिग्मा बॉन्ड, 1 लोन पेयर, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल की संख्या 2, इसलिए हाइब्रिड स्टेट sp हो गई। तो sp हाइब्रिड कार्बन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होती है sp2 से, sp हाइब्रिड कार्बन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होती है sp2 से, और sp2 की ज्यादा होती है sp3 से। तो जो मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होता है, जो मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होता है, जो मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होता है वो क्या करता है, तो जस्ट मैंने बताया कि मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इंक्रीजेज अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज। अगर एटम की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ा देगा, एंड डिक्रीजेज अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज। जैसे यहां पर इस कार्बन की हाइब्रिड स्टेट sp, इस कार्बन की sp2, तो ये मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या करा, पॉजिटिव चार्ज की मात्रा बढ़ा के स्टेबिलिटी घटा दिया, मतलब सेकेंड लेस स्टेबल हो गई किससे, फर्स्ट से, मतलब फर्स्ट मोर स्टेबल हो गई सेकेंड से। जबकि यहां पर क्या है, जबकि यहां पर क्या है, तो बेसी sp हाइब्रिड कार्बन, ये sp2 हाइब्रिड, ये sp3। तो sp हाइब्रिड कार्बन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है, तो मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी पॉजिटिव चार्ज की मात्रा बढ़ाता, लेकिन नेगेटिव चार्ज की मात्रा को क्या करता है, घटा देता है। इसीलिए यहां नेगेटिव चार्ज कम होगी, सबसे कम यहां होगी, उसके बाद यहां होगी, और सबसे ज्यादा यहां पर होगी। तो जहां नेगेटिव चार्ज की मात्रा सबसे ज्यादा, जहां नेगेटिव चार्ज की मात्रा सबसे ज्यादा, उसकी स्टेबिलिटी सबसे कम। इसलिए यहां जो स्टेबिलिटी ऑर्डर होगी, यहां जो स्टेबिलिटी ऑर्डर होगी क्या होगी,
तो जो स्टेबिलिटी होगी यहाँ पर वो क्या होगी, तो ये फर्स्ट, ये आपकी होगी फर्स्ट, ये होगी आपकी सेकेंड, ये थर्ड। तो सबसे कम नेगेटिव चार्ज किस में है जी, तो यहाँ क्यों, क्योंकि sp हाइब्रिड कार्बन है, मतलब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन, तीनों कार्बन ही है। लेकिन आपको मैंने बताया कि sp हाइब्रिड कार्बन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होती है sp2 से ज्यादा sp3। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करता है, तो नेगेटिव चार्ज की मात्रा घटा देता है। तो यहाँ पर स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी, क्यों, क्योंकि यहाँ नेगेटिव चार्ज की मात्रा सबसे कम होगी। तो ये थर्ड ज्यादा होगा, सेकेंड से ज्यादा होगा फर्स्ट। उसी तरह से सी में देखिए, ये फ्लोरीन, ये ऑक्सीजन, ये नाइट्रोजन, ये कार्बन। फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी 4, एक ही पीरियड का, एक पीरियड में सब इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी लेते हैं। ये फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑक्सीजन की होती है 3.5, नाइट्रोजन की 3, कार्बन की 2.5। तो मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या करेगा, तो नेगेटिव चार्ज की मात्रा घटाएगा। मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या करता है, तो नेगेटिव चार्ज की मात्रा घटाता है। मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या करता है, तो नेगेटिव चार्ज की मात्रा घटाएगा। मतलब नेगेटिव चार्ज यहाँ सबसे कम होगी, उसके बाद यहाँ, उसके बाद यहाँ, उसके बाद यहाँ, मतलब सबसे ज्यादा नेगेटिव चार्ज यहाँ होगी, उससे कम यहाँ पर, उससे कम यहाँ पर, यहाँ पर मोर इलेक्ट्रॉन। तो याद रखिएगा, बड़ा पॉपुलर लाइन है ये कि मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इंक्रीजेज अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड डिक्रीजेज अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज। इस लाइन को याद रखिएगा, आगे खूब यूज करेंगे अपन कि मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इंक्रीजेज अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड डिक्रीजेज अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज। कि कैसे, मैंने आपको बताया, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी मतलब इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के नजदीक जाना, तो मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी मतलब न्यूक्लियस मतलब पॉजिटिव चार्ज के नजदीक जाना। तो पॉजिटिव चार्ज के नजदीक जाना मतलब पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाना। पॉजिटिव चार्ज अगर पॉजिटिव चार्ज के नियर जाएगा तो बढ़ जाएगा, लेकिन नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज के नियर जाएगा तो घट जाएगा। तो मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इंक्रीज अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड डिक्रीज अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा से यहाँ पर नेगेटिव चार्ज की मात्रा कम होगी। मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिक्रीजेज अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज, मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिक्रीजेज अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज। ये यहाँ पर नेगेटिव चार्ज कम होगी, इससे कम होगी, इससे कम होगी, इससे मतलब F माइनस जो स्टेबिलिटी होगी, जो स्टेबिलिटी होगी किसकी, तो स्टेबिलिटी होगी किसकी, तो F माइनस की ज़्यादा हो जाएगी किससे, वो H माइनस से ज़्यादा होगी किससे, तो NH2 माइनस से ज़्यादा होगी किससे, तो CH3 माइनस। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आज का वीडियो लेक्चर हम लोग यहीं पर समाप्त करेंगे। मैं सोच रहा था कि एसिडिक स्ट्रेंथ भी कर दूंगा, लेकिन वो लंबा और हो जाएगा, तो आज रहने देते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में एसिडिक स्ट्रेंथ, इफेक्ट ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट ऑन एसिडिक स्ट्रेंथ, वो बताएंगे। स्टेबिलिटी आपको मैंने बताया, तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको मैंने ये बताया है कि जो स्टेबिलिटी ऑफ आयन होती है इन्वर्सिव प्रोपोर्शन होती है किसके, तो अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन एन एटम इन एन आयन। किसी भी आयन में किसी एटम के ऊपर जितना ज़्यादा चार्ज होगा, चाहे प्लस या माइनस, जितना ज़्यादा चार्ज आ जाएगा स्टेबिलिटी उतनी कम होगी। जितना ज़्यादा चार्ज स्टेबिलिटी उतनी कम, जितनी कम चार्ज उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी ऑफ आयन इन्वर्सिव प्रोपोर्शन होती है किसके, अमाउंट ऑफ चार्ज के। चार्ज एक तरह का लोड है, जितना ज़्यादा चार्ज एटम पर आता है किसी आयन में, किसी भी आयन में, किसी परमाणु के ऊपर, किसी भी आयन में, किसी भी एटम के ऊपर जितना ज़्यादा चार्ज आएगा उसकी स्टेबिलिटी उतनी कम होगी, और जितना कम चार्ज होता चला जाए उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी। ठीक है। और दूसरा पॉइंट ये ध्यान रखिएगा, मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इंक्रीज करता है अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज और डिक्रीज करता है अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज। तो आज के लिए इतना ही, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छी तरह से। नेक्स्ट वीडियो में बाकी सारी चीज़ें हम लोग करेंगे। ओके, बाय।